जय श्री बालाजी महाराज। महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज और उन्हें ही समर्पित है मंगलवार का दिन। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो चमत्कार करते हैं, हारी बीमारी दूर करते हैं, कर्ज से मुक्ति करते हैं, वैवाहिक बंधन जो लगा हुआ है उसे दूर कर कर सौभाग्य और संतान का सुख प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में चमत्कार है। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति चाहते हैं, बल बुद्धि विद्या में चाहते हैं कि पारंगत हो और हर तरह की दुख तकलीफ से मुक्ति चाहते हैं तो एक बार मंगलवार के व्रत शुरू करें। मात्र 5 व्रत, 7 व्रत, 11 व्रत या 21 व्रत जितने आप संकल्प लेते हैं उतने व्रत आप कर लेते हैं तो उन व्रतों को पूर्ण होने से पहले ही आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो यह जो महीना चल रहा है यह हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। इस महीने मंगलवार के व्रत किए जाते हैं जिन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है। अगर उन व्रतों को आप करना चाहते हैं तो उनकी विधि भी सुनिए। सामान्य सरल तरीके से मंगलवार के व्रत करना चाहते हैं, पूजा विधि जानना चाहते हैं तो भी पूरे वीडियो में सुनिएगा। बड़ा मंगलवार और सामान्य मंगलवार की विधि एक जैसी है, थोड़ा बहुत नियम में अंतर है, तो ध्यान से सुने। कब से शुरू करें? जैसा कि अभी शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप मंगलवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। जो है बड़े मंगलवार हैं इन्हें 5 किया जाता है और 5वें दिन जो है जैसे 5 व्रत पूर्ण हो जाने के बाद छठा मंगलवार आएगा तो उस दिन आपको उद्यापन कर देना चाहिए। सामान्य सरल तरीके से 11, 21, 7 या 5 व्रत का संकल्प लेकर आप व्रत कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी मनोकामना के तहत आप शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और सबसे सुंदर और श्रेष्ठ महीना है, आप इस व्रत को कर सकते हैं। कोई सा भी संकल्प लेंगे तो वह तत्काल पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले इस दिन आपको लाल रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए, नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन मंगलवार हो उस दिन दाढ़ी, मूछ, नाखून नहीं काटना है। किसी पेड़ को काटना, किसी जमीन को खोदना भी मंगलवार के दिन अशुभ माना जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो स्नान के पानी में आप गंगा जल मिश्रित जल से आप हर हर गंगे, नमामि गंगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें और दीपक लगाने के बाद एक आसन, लाल रंग का आसन आप अपने घर के मंदिर में बिछाएं और हनुमान जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद हनुमान जी के समक्ष आप चौमुखा आटे का दीपक लगाएं। गुड़ चने का हनुमान जी को भोग लगाएं। चाहे तो पान का बीड़ा लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। अपने दाहिने हाथ में संकल्प लीजिए कि हनुमान जी महाराज, अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लीजिए और कहिए कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम गोत्र यह है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ। आप अपना संबोधन करें। उसके बाद कहें कि आज से मैं आपके मंगलवार के व्रत कर रहा हूँ। आप मंगलवार लगातार 21, 51 जितने भी करना चाहते हैं, 11, 5 या 7 उनका संकल्प लीजिए। मात्र इस महीने के 5 बड़े मंगलवार का आप व्रत करना चाहते हैं तो उसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद, प्रणाम करने के बाद जो आपके हाथ में सामग्री है उसे श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। कहा जाता है हनुमान जी संकल्प लेकर अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं तो कामना सिद्ध करते हैं। आप कोई भी मनोकामना कहें कि मैं इस मनोकामना के तहत इस व्रत को कर रहा हूँ, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी विनम्र आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी बालाजी जरूर सुनेंगे। फिर आप विधि विधान से पूजन करें। एक जल का लोटा उनके समक्ष रखें। विधि विधान से पूजन कर कर नियम से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और साथ के साथ हनुमान चालीसा का 11 बार, 21 बार, 5 बार, 7 बार पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक स्थान पर। एक माला राम नाम के जाप की आप करते हैं तो यह बहुत अधिक सुखद अनुभूति देता है। इस तरह से आप हनुमान जी के व्रत करें। पूरे दिन भर में एक बार, आप बार बार मुँह जूठा ना करें। चाय, पानी, फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। झूठ, छल, कपट, अनावश्यक ही किसी को सताना, गलत कर्म करना किसी भी व्रत को खंडित करता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। उसके बाद विधि विधान से अपने घर के मंदिर में सुबह शाम हनुमान जी के नाम का आप मंत्र का ध्यान करते हुए छोटा सा हवन करते हैं, आहुति देते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। ऐसा ना कर पाए तो साधारण सरल तरीके से आप कपूर और लौंग जो है जरूर से एक जोड़ा जलाएं, उसमें इलायची डालें, तेज पत्ता इत्यादि डालकर आप अच्छी तरह से हनुमान जी की आरती कीजिएगा। आप इसके बाद किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी के निमित्त पान का बीड़ा या जो भी आपके पास है, लाल फूल, लाल चंदन इत्यादि हनुमान जी को समर्पित कर कर आएँ। यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी के सबसे सुंदर अवतार बालक के रूप में या जो है आप सभी किसी भी
जो जीव जंतु है, जैसे कि बानर रूप में हनुमान जी आसपास विराजित है, तो बानर रूप में हनुमान जी को आप गुड़ चना केला जरूर से खिलाएं। शाम को आप मीठा खाकर ही अपने व्रत को खोलें। हनुमान जी के व्रत में कभी भी जो है नमकीन नहीं खाया जाता, नमक का प्रयोग नहीं होता। इस बात का ध्यान रखते हुए हनुमान जी के व्रत करें। इस तरह से आपको व्रत करना है। शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें, जैसे सोमवार की रात आप मंगलवार को व्रत कर रहे हैं तो नहीं खाने हैं। तामसिक चीज़ों से पूर्ण रूप से परहेज करना है, संयम रखना है। मंगलवार की रात्रि को भी सात्विक भोजन, मीठा भोजन कर कर ही अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से आपको जितने आपने व्रत का संकल्प लिया है, बड़वा मंगलवार अर्थात बुढ़वा मंगलवार के 5 जो है व्रत का संकल्प लिया है तो उसे परिपूर्ण करें। 11-21 लिया है तो वह संपूर्ण करें। तो आपने 11-21 का संकल्प लिया है तो 21 मंगलवार पूर्ण होने वाले हैं, तो उसके बाद 22वें मंगलवार के दिन आप चाहें तो आज मेरा जो है उद्यापन है, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में आप सभी हनुमान जी को जो है स्वरूप मानते हुए एक ब्राह्मण देवता को भोजन करा सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा ना करा पाए तो एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर भिजवा दिए, या आप सभी जो है एक साधारण सरल तरीके से कोई भंडारा करा सकते हैं, या हनुमान जी को चोला चढ़वा सकते हैं, पान का बीड़ा लगा सकते हैं, और छोटी सी पूजा साधना से भी इस व्रत को संपन्न किया जा सकता है। अंतिम दिन आप नारियल और एक जो है 11-21 रुपये दक्षिणा रखकर भी हनुमान जी के व्रत को आज संकल्पित कर पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाना, नारियल चढ़ा कर भी व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। तो सरल विधि है, सरल नियम है। विद्यार्थी जन हो या कोई भी इस व्रत को करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। यह कार्य आप कर सकते हैं। मंगल जनित जो परेशानी है, जैसे कि मंगल जो है उग्र अवस्था में होता है तो व्यक्ति के वैवाहिक अड़चन बहुत होती है, रिश्ता पक्का नहीं होता। साथ के साथ आपने देखा होगा बच्चे को क्रोध बहुत आता है तो मंगल माना जाता है। बुद्धि अनावश्यक ही भ्रमित रहती है, गलत व्यसन आदत में पिता से कम बनती है, रक्त संबंधी परेशानी है तो मंगल इसके पीछे बड़ा कारक माना जाता है। तो लाल चंदन का दान किसी महादेव के मंदिर में या हनुमान मंदिर में कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल, तांबे की वस्तु, गेहूं, लाल आसन, लाल रंग के कोई भी वस्तु आप शहद इत्यादि का दान ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान मंदिर में कर आते हैं। झाड़ू दान कर आते हैं, हनुमान जी का चोला चढ़वाते हैं। साधारण सरल तरीके से वन्य जीव जंतु, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन कराते हैं तो इससे मंगल जनित दोष कम होते हैं और शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधनों से मुक्ति होती है। इस तरह से आपको हनुमान जी महाराज के यह कार्य करने हैं। सौभाग्य चमकेगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा और हर स्वरूप में आपको सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। इस तरह से आप हनुमान जी के व्रत करें। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, तुरंत आप पूछें। हनुमान जी महाराज आपके सभी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी महाराज हमारे आसपास विराजित है। आप रक्त चंदन की माला अर्थात चंदन की जो लाल चंदन की माला होती है वह भी लगातार धारण कर इन दिनों पूजन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं।